मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल NS Enlights। और आज 13 सितंबर मॉर्निंग क्लास में हम डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा पेपर 3 है। चलिए डिस्कस करते हैं पेपर 3 में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज उससे पहले आप प्लीज प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। हमारा जो पॉवर्टी है, देखो पॉवर्टी का प्रॉब्लम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है इनमें बहुत ज़्यादा और हमेशा ही रहता है और रहेगा लगभग। ये कभी पॉवर्टी कभी 100% यहाँ से इरेडिकेट नहीं है। सो आपको पता है ये हमारी पॉवर्टी तो है, बट इसका शिफ्ट जो है रूरल से अर्बन होता जा रहा है। मतलब गांव में इतना गरीबी नहीं होता जा रहा जितना शहरों में बढ़ता जा रहा है। इसका ये ट्रेंड का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन को हम 150 वर्ड्स में अप्रोच करेंगे। देखते हैं इसके बारे में हम क्या हमारे जो टेक्निक होगी वो क्वेश्चन के लिए। सब्सटेंशिएट द गिवन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। पहले तो हमें जितना भी डेटा पता है इसके बारे में, बहुत ही बेसिक डेटा, ज़्यादा पॉवर्टी बहुत कॉमन है। लगभग आपके ऑप्शनल मैक्सिमम ऑप्शनल्स में भी ये इंक्लूड होता है, आपका GS पेपर में भी इंक्लूड होता है और ऐसे में भी इंक्लूड होता है। तो पॉवर्टी का जो डेटा है आपको एटलीस्ट याद ही होना चाहिए। पॉवर्टी जैसे ऐसे डेटा, आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया, पॉवर्टी का डेटा हो गया, हमारा ह्यूमन इंडेक्स हो गया, ये सब जो डेटा है ना नॉर्मल है, ये आपको हमेशा याद ही होने चाहिए। You can also enumerate the reasons for shifting of focus of poverty from rural to urban areas, right? हमें बताना है कि शिफ्ट का क्या मतलब और क्यों हो रहा है ये। इंट्रोडक्शन हम दे देंगे। इंडिया हैज विटनेस्ड ट्रेमेंडस ग्रोथ ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। इंडिया ने जो जो ग्रोथ है अपना, वो लास्ट 2 डिकेड्स मतलब पिछले 20 सालों में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखा है। प्रोपोर्शन ऑफ people below the poverty line has dropped from 45% to 22% between 1994 and 2012। मतलब 1994 से 2012 के बीच में हमारा पॉवर्टी 45% से 22% तक आ गया है, मतलब इतना कम हो गया है। तो एक तरह से अच्छी बात है ये। However, the considerable proportion of the Indian population still continues to remain below the poverty line as more and more people migrate to the cities in search of better economic opportunities. The locus of poverty in India is shifting to cities as well। मतलब हमारा जो इंडिया में है एक ट्रेंड आया है कि पॉवर्टी कम तो हो गई है, बट ऐसे हमारी माइग्रेट जो करती है ना, जो हमारी पुअर जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करती है गांव से शहरों की तरफ, तो वो पॉवर्टी भी अपने साथ लेके आती है। तो गांव से शहरों की और जो पॉवर्टी है वो शिफ्ट हो जाती है। अब बॉडी में क्या लिखेंगे? अर्बन एरियाज एज लोकस ऑफ पॉवर्टी। मतलब आपका जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे पॉवर्टी कैसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है, वहाँ पे सेंटर है। अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया इज ओवर 25%। सम 81 मिलियन पीपल लिव इन अर्बन एरियाज on income that are below the poverty line. Although rural poverty remains higher than urban poverty, the gap is closing. A locus of poverty is shifting to urban areas। मतलब अर्बन पॉवर्टी है जो इंडिया में, ये सबसे 81 मिलियन जो पीपल है ये अर्बन एरियाज में रहते हैं और इनका इनकम मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो 25% के अराउंड जितनी पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में, वो पुअर हम कह सकते हैं। टुडे इन एवरी 6 ऑफ इंडियाज अर्बन हाउस होल्ड लिव इन स्लम्स। मतलब इतना बुरा हाल है, 1/6 हमारा जो प्रोपोर्शन है ये स्लम्स में रहता है। अर्बन एरिया की हम बात करें। नंबर फोरकास्ट टू राइज एक्सपोनेंशियली ओवर द कमिंग ईयर्स। हमारे आने वाले सालों में ये जो नंबर है ये और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। रंगराजन जो कमेटी आई थी 2012 में, उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि द नंबर ऑफ पुअर वाज 19% हायर इन रूरल एरियाज एंड अ वुपिंग 41% मोर इन अर्बन एरियाज देन दोज ऑफ द प्रीवियस एस्टिमेट। मतलब गांव में पहले से 19% बढ़ी है पॉवर्टी और शहरों में 41%। मतलब इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज, आधा पॉपुलेशन लगभग सोच लीजिए कि बढ़ गया है शहरों में जो पुअर है। द डेटा सजेस्ट दैट द रेट ऑफ अर्बन पॉवर्टी हैज बीन कमिंग डाउन। इस डेटा ने रंगराजन कमेटी का जो एरिया जो डेटा था, इन्होंने बताया, सजेस्ट किया कि अर्बन पॉवर्टी वैसे तो कम हो रहा है। हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ अर्बन पुअर रिमेन एक्सट्रीमली लार्ज एट मोर देन 76 मिलियन।
जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि जो परसेंटेज और जो रियल नंबर होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। जैसे नंबर हमारा 76 मिलियन हमारा है टोटल जो पुअर पॉवर्टी लाइन से नीचे है, बट इनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो ये देखिए, मोर ओवर देर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्लम्स एंड द मैसिव लैक ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स नो अकाउंट ऑफ द लाइव्स ऑफ द अर्बन पुअर। मतलब जो स्लम का है कोई भी उसके लिए एक टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है कि स्लम हम किसको बोले। हम मेनली जिनके पास घर अच्छा नहीं होता उनको स्लम बोले तो ऐसे तो पूरा इंडिया ही आ जाएगा स्लम में, राइट। जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उसमें भी पूरा इंडिया आ जाएगा। तो हम स्लम का हमारे पास प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं है। और अगर उसकी वजह से हमारे जो ये जो रिसर्च है कि लैक ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स नो अकाउंट फॉर लाइव्स इन द अर्बन पुअर, कि जो अर्बन पुअर है उनकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है रिसर्च ना होने की वजह से। Few prominent reasons for shifting the locus of poverty from rural to urban India। क्यों हमारी जो पॉवर्टी है वो रूरल इंडिया मतलब ग्रामीण भारत से हमारे शहरी जो इलाकों में ज्यादा जा रही है, उसका क्या मीनिंग होगा? पुश एंड पुल फैक्टर। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करिए, लिखिए, और इसे आप कई तरह से क्वेश्चंस में ऐसे में यूज कर सकते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर याद से रखना, ठीक है। इन इंडिया द कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी कैन बी लिंक्ड टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। पुश फैक्टर मतलब हमारा इंडिया में जो पॉवर्टी है ना, अर्बन पॉवर्टी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में है। मतलब रूरल एरिया में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या करेंगे वो शहरों की तरफ जाएंगे, तो शहर उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं, ठीक है। सो फोर्सिंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज रीजन्स टू सीक आउट वर्क इन इंडियाज मेगा सिटीज। मतलब ये जो पुल फैक्टर मतलब अपनी तरफ खींच लेना, और जो गांव है वो उनको वहां से निकाल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, मतलब पुश कर रहे हैं। और जो शहर है वो उनको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं क्योंकि वहां पे मेगा सिटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट की। इसीलिए द अर्बन पुअर इज लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर who migrate to urban areas in search of alternative employment and livelihood। वही तो है, अर्बन पुअर कौन होते हैं? ये हमेशा से अर्बन एरिया में थोड़ी थे, ये वो है जो गांव से बाहर आए हैं इन द फॉर द सीक ऑफ, ये हमारे इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड, किसी और जो काम की तलाश में या अपने रोजगार की तलाश में जो गांव से बाहर आए हैं शहरों में, वो है अर्बन एरिया का मेन जो गरीब है। लैक ऑफ स्किल आपको सबको पता है, मोस्ट ऑफ द पुअर are not able to participate in the emerging employment opportunities in different sectors of urban economy as they do not have necessary knowledge and skills to do so। मतलब हमारे जो अर्बन पुअर है उनके पास स्किल नहीं है क्योंकि गांव से आए हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना उनको नॉलेज है, बस काम करना आता है कि फिजिकल जो वर्क है वो कर पाते हैं, बट स्किलफुल उनको कोई नॉलेज नहीं होती है। इनडेप्टनेस मतलब उनके पास इतनी पॉवर्टी है कि वो कर्ज में ऑलरेडी डूबे हुए होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द कैजुअल एंड intermittent nature of work in urban areas lead to indebtedness that in turn reinforces poverty। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हमको पता है, बेरोजगारी, हमारे पास रोजगार ही नहीं है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि हम ग्रेजुएट हैं बट हमें काम करना पड़ रहा है पीएन का, ठीक है, हमें ग्रेजुएट हमें काम करना पड़ रहा है बहुत ही छोटा, अपनी जो लेवल है उससे कम, तो उसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। एंड द कैजुअल, और उसकी वजह से फिर पॉवर्टी है जो बढ़ती है, कर्ज बढ़ता है। इन्फ्लेशन महंगाई तो बढ़ेगी, उसका पैसे का वैल्यू तो कम होता जाएगा। अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल गुड्स फर्दर इंटेंसिफाइज द हार्डशिप एंड डिप्रीवेशन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स। तो लोअर इनकम जो ग्रुप है उसकी वजह से हमारा क्या होगा, ये जो इन्फ्लेशन है वो हमारा महंगाई बढ़ता जाएगा और वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है हमारा वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 90% जो जनता है उसके पास इतना नहीं जितना 1% हमारी पॉपुलेशन के पास है, ठीक है। सो द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स हैज आल्सो लेड टू द परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन इंडिया। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और एसेट्स का आपको पता है, ज्यादा पॉपुलेशन के पास इतना नहीं है जितना कम पॉपुलेशन के पास, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ, जो ग्रोथ लेवल है वो भी, overall growth of agriculture and industry have not been impressive। the gap between poor and rich has actually widened, बढ़ा है, कम नहीं हुआ है।
अमीर और गरीब का जो भेद है, और असिमेट्रिकल डेवलपमेंट, द ग्रीन रेवोल्यूशन exacerbated the disparities regionally and between large and small farmers. There was unwillingness and inability to redistribute land. The benefits of economic growth have largely not trickled down to the poor. मतलब जो डेवलपमेंट की भी हम बात करते हैं ना, वो भी मेनली जाके हेल्प कर देता है रिच को, जो अल्टीमेटली जो रिच है, जिसके पास जो बड़े फार्मर्स थे, आप सपोज ध्यान से सुनिए, जो बिग एंड मार्जिनल जो फार्मर्स थे, उन्हीं को बेनिफिट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से। मैं बार बार बोलती हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया में जो डेवलपमेंट का जो रीजन है ना, कि यहाँ के किसान इतने डेवलप्ड है, इतना उनके पास हाई प्राइसेस जो इनका लैंड है और ये सब, ये किस वजह से? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो जो बिग और मार्जिनल जो फार्मर्स थे ना, उनको ही बेनिफिट किया है, बजाय जो लोअर फार्मर्स थे जिनके पास 1 एकड़ लैंड था, उनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ, राइट। सो ये जो डेवलपमेंट भी होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलपमेंट था ना, HYV सीड्स आए थे हमारे, और हमने उसकी हेल्प से हमने अपना जो प्रोडक्शन था वो रातों रात दुगना कर लिया था, ठीक है। सो ये हमारा जो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना, इसके जो फाउंडर थे नॉर्मन बोरलॉग थे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो लेके आए थे इंडिया में, राइट। सो ये डेवलपमेंट हमारा असिमेट्रिकल है, मतलब ये भी हिसाब किताब इसका भी इक्वल नहीं है। अब कंक्लूजन हम देख लेते हैं। इंडिया नीड्स अ सिस्टमैटिक पॉलिसी टू डील विद हैप्पजार्ड एंड अनप्लान्ड रूरल अर्बन माइग्रेशन विद पार्टिसिपेटिव प्लानिंग एट इट्स हार्ट। मतलब हमें देखो, एक लाइन में, एक सेंटेंस में हमने कितनी बड़ी बात बोल दी कि इंडिया को ना एक सिस्टमैटिक पॉलिसी भी चाहिए, उसके साथ साथ जो अनप्लान्ड रूरल अर्बन जो माइग्रेशन है ना, उसको प्लान करना होगा कि कब लोग बाहर जाएं, उनको जो हम जो रोजगार है वो गांव में ही प्रोवाइड करने का कोशिश करें, ताकि जो हमारा जो रूरल है वो वहीं पे रहे, जो रूरल इंडिया में जो लोग रहते हैं। एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू strengthen the health, education and physical infrastructure to enhance the capability of individual residing in urban areas, thereby addressing the root cause of urban poverty। मतलब आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अगर आप वो डेवलप कर देते तो बहुत हद तक हम पॉवर्टी अर्बन एरिया में कम कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे अदर हैंडल्स हैं उनको भी देख लीजिए, काफी अच्छे अच्छे पिक्चर्स आते रहते हैं उनपे, और भी इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती हैं, तो आप प्लीज फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे मेरी सब क्लासेस का इन्फॉर्मेशन लिंक के साथ आपको मिल जाता है, तो आप प्लीज मेरा टेलीग्राम भी यूज करें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आज जो बाकी की क्लासेस हैं वो शायद ना हो पाए, ठीक है, तो आप प्लीज ग्रुप में पूछ के ये मत पूछना कि मैम आज क्लास क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आज थोड़ा संडे मुझे काम है, दैट्स व्हाई। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।